स्टूडेंट्स, अगर आप भी दिसंबर 2025 में होने वाले यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि पेपर वन का नया पैटर्न क्या है। इस डिस्कशन में आपको नए पैटर्न के साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से किस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या इस पैटर्न चेंज होने की वजह से हमारा पेपर थोड़ा टफ हो जाएगा या फिर इजी हो जाएगा। ये पूरी जानकारी आप लोगों को इस डिस्कशन में मैं देने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से आपको आगे आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में बहुत हेल्प मिल जाएगी। मेरा नाम अंकिता सूद है एंड डेली आप सभी के लिए ग्लोबल ऑनलाइन पे मैं पेपर वन और यूजीसी नेट पेपर टू तैयारी में हेल्प करवाती हूँ। एक चीज सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि मैं यहाँ पर पेपर के पैटर्न के बदलाव के बारे में बात कर रही हूँ, ना कि सिलेबस के बारे में। सिलेबस फिलहाल दिसंबर के लिए वही है जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस हर बार एग्जामिनेशन में होते हैं। तो दिसंबर एग्जाम के लिए सबसे बड़ा बदलाव पैटर्न में ये होने वाला है कि कोई भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि पेपर वन के 10 यूनिट्स का सिलेबस हमारे सामने है और उस सिलेबस में से हम कोई भी टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक को पढ़ेंगे और हमारा काम बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली चीज तो ये है कि सिलेबस में मेंशन किए हुए टॉपिक सिर्फ काफी नहीं है, इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ पढ़ना है और वहां से डायरेक्ट सवाल भी आप लोगों को एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये समझना कि डायरेक्ट सवाल नहीं आ रहे हैं अगर नए पैटर्न के हिसाब से, तो कैसे सवाल आ रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे हैं सिलेबस में से, तो कैसे टॉपिक्स आ रहे हैं। तो आप लोगों को टॉपिक वाइज तैयारी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेटेस्ट पैटर्न का एक यही नियम आप लोग अपने दिमाग में रख के चलिए कि एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो टॉपिक वाइज तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप सभी को टॉपिक वाइज और एग्जाम के लेवल के हिसाब से तैयारी शुरू करनी है। उसमें आप सबको हेल्प करने के लिए पेपर वन का एक कंप्लीट कोर्स भी लेकर आई हूँ, जहां पर स्टूडेंट्स डेली आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। नया बैच हमारा 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। इन लाइव क्लासेस के साथ 100% सिलेबस एग्जाम से पहले आपका मैं पूरा करवा के दूंगी। साथ में जून 2025 जो एग्जामिनेशन हुआ है वहां तक के रिसेंट पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको इजी ट्रिक्स के साथ बताऊंगी। साथ में नोट्स आपको मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। अब देखिए, नोट्स अगर आपके पास बहुत अच्छे हैं तो आपकी तैयारी कितनी आसान हो जाएगी। 3 महीने में बड़े आराम से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। साथ में फाइनल रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट एंड रिवीजन क्वेश्चन बैंक है, जिसकी सबसे खास बात यह है कि आपको इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन के साथ मिलेगी कि आप अगर किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो आपको अलग से कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग से कोई आप लोगों को इंटरनेट पे कुछ सर्च करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो हमारे 2 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं दिसंबर और जून 2026 के लिए। आप या तो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर और ज्यादा जानकारी के लिए डेमो क्लासेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आप यूजीसी नेट पेपर वन लिखेंगे, दोनों कोर्स आपके सामने आ जाएंगे। इसका ओवरव्यू लीजिए, अच्छे से इसका कंटेंट आप लोग देख लीजिए। एंड यहाँ पर देख सकते हो यूनिट वाइज आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी हैं, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट हैं, डेमो क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड के साथ में लाइव कोर्स आपको मिल रहा है। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी इन क्लासेस को देख सकते हो। एंड कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो या तो आप ऐप में चैट सेक्शन पे जाकर के कांटेक्ट कर सकते हो। अंकिता सूद मेरा नाम है। ठीक है, तो इसी के साथ अब डिस्कशन पर आगे बढ़ रहे हैं। पेपर वन के नए पैटर्न में ये चीज तो मैंने आपको बता दी कि डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप लोगों को डीप अंडरस्टैंडिंग हर एक चीज के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ये है, वैसे तो देखो स्टूडेंट्स, ये जनरल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर बताया गया है, बट डायरेक्ट एमसीक्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। एग्जामिनेशन में अभी मोस्टली जो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस है नए पैटर्न में आपसे वो पूछे जा रहे हैं। सीक्वेंस बेस्ड के अलावा जैसे कि अगर कोई स्टेप्स हैं, रिसर्च करने के स्टेप्स हैं, कोई भी रिसर्च का टाइप कर रहे हैं उसके कुछ स्टेप्स हैं, टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड अगर कोई सीक्वेंस स्टेप्स रहते हैं तो वो वाले सवाल अभी बहुत ज्यादा आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोगों को खास ध्यान में रखना है। नए पैटर्न में एक और बड़ा बदलाव ये हुआ है कि आप लोगों से सीक्वेंस और डायरेक्ट क्वेश्चंस के अलावा आप लोगों से अभी ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं मल्टीपल ऑप्शंस वाले। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस का मतलब है जैसे कि अगर आप लोगों के पास कोई भी एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन रहा है, तो उससे रिलेटेड आपके पास 5 से 6
प्रॉपर्टीज उसकी दी होंगी, 5 से 6 अलग-अलग स्टेटमेंट्स दी होंगी और आपको बताना है कि जो टॉपिक दिया गया है उसके रिगार्ड में कौन-कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, कौन-कौन सी फॉल्स हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि थोड़ा-थोड़ा ऊपर-ऊपर से चीज़ों को पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को क्वेश्चन बताती हूँ, जैसे कि मान लीजिए हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट में हमारे पास एक टॉपिक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपसे पूछा जाएगा कि एनईपी 2020 की 2025 और 24 के हिसाब से रीसेंट क्या-क्या इसमें नए फंक्शंस ऐड किए गए हैं। तो आपके पास इस तरीके से 5-6 ऑप्शंस दिए होंगे। आपको ढूँढना है कि सही कौन-सा है, गलत कौन-सा है। अब आप खुद समझ रहे होंगे कि इस चीज़ के लिए आपको ये टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नए पैटर्न में आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और कन्फ्यूजन क्रिएट करती है स्टूडेंट्स में कि इन सब पैटर्न में चेंजेस की वजह से क्या हमारा पेपर 1 टफ हो जाएगा या ईज़ी हो जाएगा? तो देखिए बात ये है कि आप लोगों को डीप अंडरस्टैंडिंग रखनी है हर एक टॉपिक की, तो आप लोगों के लिए पेपर फिर बहुत ज़्यादा ईज़ी है। अगर आप लोग कोई भी रैंडम टॉपिक उठा कर के पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि उसी टॉपिक में से आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपके लिए फिर पेपर 1 बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। ठीक है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डीप अंडरस्टैंडिंग रखनी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए। हर एक यूनिट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूनिट वाइज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए और कोशिश करिए कि उन्हीं टॉपिक्स को आप पढ़ें। और टॉपिक्स को सिर्फ रैंडमली नहीं पढ़ना है, उसके पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है और एटलीस्ट 2018 के बाद के जितने पीवाईक्यूज हैं वो पढ़ने हैं। इतने नहीं पढ़ पा रहे हो तो 2022 के बाद के तो एटलीस्ट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है? इतना अगर पढ़ लोगे तो आप लोगों के लिए नया ट्रेंड समझना और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को पेपर 1 में यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मुझसे चाहिए, कोई भी गाइडेंस मेरी चाहिए, ज़रूरत है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए। मैं डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप सबकी हेल्प करूँगी। इसके अलावा पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए भी स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करवाते हैं। पीडीएफ के फॉर्मेट में ये आपको नोट्स और एमसीक्यूज मिलेंगे। अब ये ना सिर्फ आपको नेट एग्जाम बल्कि सेट एग्जाम, उसके बाद में होने वाला जो इंटरव्यू होता है या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होता है, सबको क्वालिफाई करने में आपको हेल्प करेगा। ये जो भी सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं ये सभी अवेलेबल हैं। गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करिए और इस पीडीएफ की आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक बार अगर इसका एक्सेस आप लोग ले लेते हो तो लाइफ टाइम के लिए ये पीडीएफ आपके पास रहेगी, जो कि और भी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में हेल्प करती है। इसी के साथ डिस्कशन को एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।